वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। आज अचानक धन सीरीज या अचानक पैसा आ जाना जीवन में किसी भी कारण से, अचानक कहने का मतलब ये नहीं कि हमेशा लॉटरी लग जाना, मतलब कुछ ना कुछ आपको सडन गेन हो जाए। तो उस संदर्भ में और उसी सीरीज में ये दो चार्ट है, एक माँ का और एक उनके पीछे बेटी का। इन दोनों चार्ट से हम लोग देखेंगे कि माँ के पास अचानक धन आया था, तो उसी दौरान बेटी का भी क्या चल रहा था। अगर ये देखिए, ये वाला चार्ट मदर का है, ये धनु लगन की कुंडली है, पर धनु लगन का नवमांश भी है, यानी आप जो कुंडली है वो वर्गोत्तम है। आप चाहे तो विंशोत्तरी दशा इस पे लगा सकते हैं, या कंडीशनल दशा आता है जो आपका वर्गोत्तम कुंडलियों में लगता है, आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। इस कुंडली को देखने से आप अभी इसको मत देखिए, ये चाइल्ड है। मदर का डिटेल आपके पास यहाँ दिया हुआ है, 16 सितंबर 1950 4:05 5 मिनट शाम का कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। वहीं पर इस चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ है 9/11/1976 6:09 मॉर्निंग में, यानी AM। ठीक है, ये कुंडली अगर आप मदर का देखिएगा, इसमें प्रोमिनेंटली आपको क्या नजर आता है? प्रोमिनेंटली आपको ये वाला घर नजर आता है। ठीक है, और आपको हर ग्रह, ज्यादातर ग्रह कुंडली के दाहिने साइड, सॉरी लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, ये जो 10th हाउस है आपको बहुत प्रोमिनेंटली 10th और 9th, ये दो घर आपको एकदम से सामने से नजर आ रहा है। ये देख के ही महसूस हो रहा है कि इस कुंडली में 10th और 9th बहुत प्रोमिनेंटली और हर वक्त किसी न किसी रूप में दशाओं में प्रोमिनेंटली सामने रहेंगे उसके जीवन में। 10th में देखें, राहु केतु एक्सिस है, पर केतु और बुध यहां पर उच्च का है, तो केतु इज वेरी प्रोमिनेंटली प्लेस्ड इन 10th हाउस। बुध और सूर्य साथ बैठे हैं। ठीक है, ये दोनों ही धनकारी प्लैनेट है और दोनों ही इस कुंडली के लिए अच्छे ग्रह में माने जाते हैं। बुध केंद्र लॉर्ड बन रहा है, सूर्य त्रिकोण लॉर्ड बन रहा है। ठीक है, तो कुछ हद तक ये दोनों अच्छे हैं इस कुंडली के लिए, और ये प्रोमिनेंटली 10th हाउस में बैठे। अच्छा, मैंने इन दोनों को सर्कल इसलिए किया है, सर्कल है राशि संधि पे बैठे हैं 0 डिग्री से 1.5 डिग्री तक, यानी ये दोनों ग्रह यहां कहीं बैठे हैं, इधर कहीं बैठे हुए आसपास बाउंड्री में। हो सकता है सूर्य इधर पैर लटकाया हो या बुध उधर पैर लटकाया हो, पर बाउंड्री पर दोनों ही बैठे हैं। ठीक है, सूर्य का ये अपना घर है, अगर वो बाउंड्री पे बैठा है, राशि संधि पे बैठा है, तो बहुत प्रोबेबली है कि वो अपने घर का काम तो बहुत अच्छे से करेगा, क्योंकि बाउंड्री पे बैठा घूमेगा तो अपना ही घर देख रहा है, और सामने में बुध का घर है, वो भी उसी बाउंड्री में बगल में बैठा हुआ है, तो दोनों हाथ में मिलाएंगे। लेकिन सूर्य जब पूछोगे कि भैया तुमको देखने में क्या मजा आ रहा है, तो बोलेगा भैया हमारा घर पीछे ही है, आज जब मन मूड ऑफ होता है पीछे घूम लेते हैं। ठीक, बुध क्या बोलेगा, भी पीछे बड़ा सा आपका घर है पर सामने मेरा घर है, हमको भी जब मूड होता है तो हम सामने झांक लेते हैं, खुश हो जाते हैं, और अपने घर की तरफ हम जा ही रहे हैं। तो देखा जाए तो दोनों, तुम बोलोगे दोनों सूर्य और बुध दोनों ही बॉर्डर पे बैठे हैं। ठीक, अब आते हैं शुक्र और शनि, ये दोनों विरोधाभास प्लैनेट है, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर में अलगाव है, एक खींचता है तो दूसरा अट्रैक्ट करता है। इस तरह से कैरेक्टर्स हैं, हम उसके कैरेक्टर के ऊपर बखान नहीं करना चाहते, उसके लिए मोटा मोटा किताब है। ठीक है, इन दोनों कॉम्बी को कौन देख रहा है? गुरु। ठीक है, अब ये देखो दो बाबा जी प्लैनेट, साथ में शनि आ गया। अब शनि कैसा?
सूर्य की राशि में और 9th हाउस में, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अगला आदमी धार्मिक होगा। ठीक है। प्लस अगर आप इस शुक्र शनि को देखो, ये कॉम्बी, ये 9th हाउस में बैठा है। हालांकि ये दोनों ही प्लैनेट के लिए ये राशि अच्छा नहीं है, लेकिन अब हम आते हैं उस पोजीशन पे एनालाइज करने के लिए कि ये दोनों आदमी तो बैठे, ठीक है, कारक देखा जाए और कर्म क्षेत्र देखा जाए तो शनि काम का है, शुक्र वैभव का है, गुरु सारी चीजों का है, और ये दोनों बैठे यानी कार्य क्षेत्र में कुछ खास दिक्कत नहीं होने वाला, आदमी रेगुलर काम करेगा, पैसे कौड़ी का दिक्कत नहीं है, इसकी दृष्टि पड़े हुई। ठीक है। पर अब तुम ये कॉम्बी को मैथमेटिकली देखो। सूर्य क्या है? 9th लॉर्ड सिटिंग इन 10th हाउस। बुध क्या है? 10th लॉर्ड सिटिंग इन 10th हाउस, दैट ऑल्सो एग्जॉल्टेड। लेकिन बुध अपने घर के दोनों ही राशि संधि में बैठे हैं। सूर्य के लिए उसका घर पीछे है, बुध के लिए उसका घर आगे है। ठीक है ना? तो राशि संधि में बैठने में क्या उसका अपने डिमेरिट क्या है कि अगर डिमेरिट तब जनरेट होता है जब कोई भी ग्रह से शनि ये राशि संधि में बैठा है, इसका ना आगे उसका है ना पीछे उसका है, तो शनि के लिए बड़ा दिक्कत वाला पोजीशन। या शुक्र को मान ली वो अगर राशि संधि पे यहां बैठा है, एक तो ये फायरी एंड वाटरी साइन है, इन दोनों के संधि तो अलग प्रॉब्लम है। प्लस शुक्र के लिए ना ये घर उसका है ना पीछे वाला घर उसका है, तो यहां पर ये दोनों ग्रह अगर राशि संधि में बैठते तो वो अपना अच्छे ढंग से नहीं कर पाते, तो ऐसे में दशा लगती इनकी तो प्रॉब्लम क्रिएट ज्यादा होता। लेकिन बुध का क्या है? उसका घर सामने है, राशि संधि भी ऐसी जगह हुई पड़ी है कि सामने उसका घर है। सूर्य का राशि संधि यहां पर बैठा हुआ है, अपने ही घर उसका पीछे है, तो किसी न किसी वक्त से दोनों ही अपना अपना काम तो भरपूर करे। अब ये तो कुंडली आपने देख ली। अब इस कुंडली में देखो 9th हाउस, 9th लॉर्ड 10th में बैठा है, वेरी गुड। 9th लॉर्ड बन रहा है सूर्य, उसके घर में कौन बैठा है? हम अभी मैथमेटिकल बात कर रहे हैं। हम आप बोलोगे शनि बैठा है, हम बोलेंगे शनि नहीं बैठा है, सेकंड लॉर्ड बैठा है। इस कुंडली के लिए शनि तो सेकंड लॉर्ड है ना। ये जो कंपनी है इसमें जो उसका बहाली हुआ है शनि का, वो इस काम के लिए हुआ है, तो सबसे पहले तो बहाली वाला काम करेगा ना, नहीं तो बॉस मारेगा। बॉस यहां से देख रहा है, बहाली वाला काम में वो कैसे करेगा वहां पर उसका कैरेक्टर आ जाएगा। जैसे धन कैसे देगा वो शनि का है, लेकिन धन देना उसका काम। तो सूर्य देख रहा है शनि उसके घर में बैठा है, तो सूर्य के रिजल्ट में धन का रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शनि धनेश है। सूर्य में ट्रैवलिंग मिल सकता है क्योंकि शनि थर्ड लॉर्ड है। अच्छा, सूर्य की राशि में और कौन है? शुक्र है। शुक्र क्या है? मेरा 6th लॉर्ड एंड गेन लॉर्ड। ये कॉम्बो क्या दिखा रहा है शुक्र और शनि का? गेन लॉर्ड एंड धन। यानी ये घर कभी अगर एक्टिवेट तो बहुत तेजी से पैसा अचानक से दे देगा। हाँ, थोड़ा अड़चन रहेगा लेकिन झटाक से दे देगा। ठीक है। अच्छा, 6 का इफेक्ट होगा, वो फिर डिजीज पार्ट है, वो हम नहीं डील कर। ये हो गया। अच्छा, अब सूर्य को देखें। सूर्य यहां पर कहां बैठा है? सूर्य यहां पर शनि की राशि चला गया। यहां तो फ्रेंडली राशि में था और 10th में था, यहां सेकंड पे चला गया। लेकिन चूंकि वर्गोत्तम है, सूर्य फिर से धन से संबंध बना लिया नवमांश में भी, यानी D1 में जो सूर्य का संबंध धन से बन रहा था, नवमांश में वो प्रूव हो गया। बुध को देखें। बुध यहां पर उच्च का था तो बुध यहां उच्चता छोड़ दिया, यानी बुध कमजोर हो गया। लेकिन बुध भी धन से संबंध बना लिया। 10th लॉर्ड धन, 7th लॉर्ड धन। शुक्र को देखो, शुक्र वर्गोत्तम हो गया। ये जो शुक्र है मेरा वो वर्गोत्तम है। ठीक है, तो शुक्र मेरा अच्छा रिजल्ट देने के काबिल। वर्गोत्तम कहां पर है भैया? 9th हाउस में। आप जब वर्गोत्तम देखें तो जरूरी नहीं है वो अच्छा रिजल्ट देगा।
वर्गोत्तम ये दिखाता है कि वो प्लैनेट स्ट्रांग हो गया है अपना काम करने के लिए, लेकिन वो वर्गोत्तम कौन है और किस राशि या किस हाउस में वर्गोत्तम, वो ज्यादा मैटर करता है। शुक्र वर्गोत्तम 9th में हुआ है, तो 9th का काम वो और अच्छे ढंग से करेगा। एक शुक्र 6th लॉर्ड है, हाउस ऑफ कंपटीशन, वो आप कंपटीशन में तेज रह सकते हैं क्योंकि शुक्र मेरा वर्गोत्तम हो गया, होगी 9th हाउस में और D9 में, और ये वर्गोत्तम कुंडली में वर्गोत्तम शुक्र हो गया। अब ये तो कुंडली तो आपके सामने आके गिर गई, ठीक है। मंगल और चंद्र को देखो, चंद्र यहां नीच का है लेकिन मंगल साथ में बैठा। मंगल क्या है मेरा 12th लॉर्ड है एंड पंचम लॉर्ड है। और अगर आप तुम देखो 3 ग्रह हम राउंड किए हैं, मंगल सूर्य बुध, इसलिए राउंड किए हैं कि ये तीनों का डिग्री 0 से 1 डिग्री का है, यानी बुध भी कहीं 0 या 1 डिग्री होगा, सूर्य 0 होगा आसपास, और मंगल भी 0 पे बैठा हुआ है, यानी वो भी यहीं कहीं बैठा है। मंगल के लिए ये राशि संधि जो है वो अच्छा रिजल्ट दे सकता है, अच्छा इन द सेंस कि वो अपना पंचम और अष्टम का रिजल्ट या अष्टम का रिजल्ट बहुत स्ट्रांगली दे सकता है, क्योंकि यहां बैठ के वो बोलेगा हमारा घर तो सामने है, जो हम तो ऐसी छलांग लगाएंगे पहुंच जाएंगे, कहने का मतलब खुश रहे। चंद्र अगर मंगल को यहां देखें, मंगल की राशि में कोई बैठा है तो मंगल का 1 है, यहाँ चंद्र बैठा है। चंद्र मेरा क्या, चंद्र मेरा अष्टम लॉर्ड है ना, यहां पर आपको रेड सिग्नल कान बजेगा, तो यह मंगल की दशा आएगी तो दिक्कत होगा, ठीक है। मंगल जहां जहां देखेगा वो चंद्र का अष्टम वाला लक्षण लेके दौड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, यहां तक तो आपने एनालाइज किया कि यार इसका 10th और 9th बहुत प्रोमिनेंटली सेकंड हाउस से रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं दशाओं को देख, कैसा भगवान, इतना तो दिख गया, अब तो किस्मत यहां पर है, इसका सेटिंग गलत हो गया तो सब कुछ गलत हो गया। पर देखो इस आदमी का जन्म 1950 में हुआ है, पहला गुरु तो छोड़ दीजिए 2 महीने का था, छोड़ दो, शनि लगा, फिर बुध लगा, केतु लगा, भगवान थोड़ा सा किस्मत टेढ़ा दिया है, पहले शनि को घुसेड़ा, ठीक है। शनि इस कुंडली का धनेश है पर उपचय घर का मालिक भी है, समझे, और शनि के घर में गुरु है, क्योंकि शनि 9th में है तो रिजल्ट तो ठीक करेगा ही, लेकिन शनि धन या उतना मजेदार प्लैनेट नहीं है इसके, ठीक है, क्योंकि शनि शुक्र के साथ बैठा है, वो 6th लॉर्ड है, शनि गुरु को देख रहा है, और शनि खुद भी उपचय घर का मालिक होने के साथ शनि सूर्य के साथ भी बैठा है, यानी सूर्य मेरा क्या है, सूर्य मेरा 9th है। शनि का 3rd लॉर्ड का 9th में बैठना और शनि की दशा लगे, वो आपको किस्मत, परिवार और वैभव में कमी ला देगा। तो क्यों कमी लाएगा, वो 3rd है, मेहनत करवा देगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कमी ला दे, लगा दिया शनि, उसके बाद लगा दिया बुध इस कुंडली का 3 और 6 केंद्र लॉर्ड है ना। हम केंद्रापति दोष और ये सब का बात अभी हम नहीं कर रहे, ठीक है ना, वो सब ज्यादा मैटर नहीं करता है। बुध सूर्य के साथ बैठा है, बुध उच्च का है, लेकिन यहाँ पर वो उच्चता छोड़ दिया है तो बुध थोड़ा सा वीक है, फिर यहाँ पर बुध की दशा लगी, ये अच्छी दशा दिखाई दे रही है। ये गुरु शनि, ये भगवान ने थोड़ा सा मस्ती लिया, यहाँ पर फिरकी लिया, ये शनि को डाल दिया, फिर बुध आया थोड़ा सा राहत, फिर केतु डाल दिया। केतु कब आया है, केतु आया है 86 से 93, यानी 86 तक उम्र कितनी है, 36 साल, ठीक है। केतु चूंकि और बुध चूंकि 10th में है, तो इस दौरान कार्य कमाई समाई चालू हो गया होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये केतु 7th लॉर्ड भी है और 10th लॉर्ड भी है, लेकिन उस पे इन्फ्लुएंस सूर्य का ज्यादा है। आप बोलोगे कैसे, केतु डायरेक्ट नक्षत्र में भी सूर्य के से कनेक्शन बनाए हुए हैं, केतु
सूर्य के साथ सेम राशि में है, केतु यहां पर थर्ड हाउस में है, और वो शनि उसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है। तो कहीं ना कहीं केतु भले सेवेंथ का मालिक है, वो इन सब का सेपरेटिस्ट इफेक्ट, यानी सूर्य का और शनि का, शनि उसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है तो शनि की तरह भी काम करने की कोशिश करेगा। शनि उच्च घर का मालिक है, ठीक है, और शनि अपने में, आप जान रहे हो, नीरस कैरेक्टर है, सूर्य क्रूर कैरेक्टर, तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी शादी ब्याह में कुछ ना कुछ समस्या रहेंगी। केतु की सीधी नजर कहां पर है? सेकंड हाउस में। यहां पर भी कुछ ना कुछ पारिवारिक समस्याएं रहेंगी। अब आ गया शुक्र। इन सब में धनकारी एमडी कौन नजर आ रहा है? इन सब में धनकारी एमडी बहुत अच्छे ढंग से, अगर हम देखें शुक्र को, तो शुक्र मेरा बहुत प्रोमिनेंटली अच्छा 9th हाउस में बैठा शुभ प्लैनेट विथ गुरु, विथ धनेश, और स्ट्रॉन्ग शुक्र। तो मुझे लगता है कि शुक्र की महादशा इसके लिए धनकारी साबित होगी। इन सब से बेहतर जो दशा लग रही है वो लग रही है 93 से लेके 2013 तक का, क्योंकि शुक्र धनेश के साथ बैठा है, शुक्र को लग्नेश देख रहा है, शुक्र खुद 11th लॉर्ड है, और शुक्र यहां पर भी 9th में बैठ के वर्गोत्तम हुआ पड़ा है। तो शुक्र कहीं ना कहीं, और शुक्र को यहां देखो अपने ही नक्षत्र में है और नहीं, ठीक है, तो शुक्र बहुत प्रोमिनेंटली हमको दिखाई दे रहा है। ये धन गेन, लगन का धन, लगन को गेन दिलवा सकता है, प्रॉपर्टी दिलवा सकता है अपनी महादशा। अब हुआ क्या है कि जनाब जो है मैडम, ये गई लॉटरी खरीदती थी, किस्मत आजमाने को शायद किसी ने बोल दिया था, खरीदती रहती थी, घूमती रहती थी। मार्च 16/3/1997 में इन्होंने एक लॉटरी जीती। उस समय दौर चल रहा था सूर्य, सूर्य का एडी और सूर्य का पीडी, तो शुक्र में सूर्य, राइट। ठीक है, अब बोलिएगा कि शुक्र में सूर्य दे दिया, शुक्र तो बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है रिलेट, ऊपर से सूर्य एक आइडियल कैंडिडेट है। तुम बोलेगा महादशा लॉर्ड का दुश्मन पार्टी है, और पर वो लगन का बहुत अच्छा मित्र है एक, लेकिन महादशा लॉर्ड का उल्टा पार्टी है। लेकिन यहां पर आप देखो सधर्मी, और क्या बोलते हैं उसको, सधर्मी और संबंधी प्लैनेट। सूर्य सधर्मी प्लैनेट नहीं है शुक्र का, एकदम नहीं है, लेकिन संबंध बना रहा है जिस चीज से, उस चीज से शुक्र भी संबंध बना रहा है। तो सूर्य के राशि में शनि बैठा है धनेश, शुक्र खुद भी धनेश के साथ बैठा है एक, सूर्य यहां पर भी धन पे स्थान पे बैठा है 9th लॉर्ड बन के, और सूर्य के घर में शुक्र बैठा है, यहां पर भी सूर्य के घर में शुक्र बैठा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों संबंधी बन ही जा रहे हैं, चाहे किसी को एक को दामाद पसंद ना हो या किसी एक को बहू पसंद ना हो, लेकिन ये दोनों ही संबंधी तो समधी बन रहे हैं, और समधी बन के ब्याह कराएंगे, समधी बन के धन देने के लिए बहुत सूटेबल कैंडिडेट है शुक्र। शुक्र तो पहले ही हम बोले ये धनकारी महादशा दिख रहा है, इसमें एक आदमी मिलना चाहिए जो साला देगा। शुक्र में शुक्र नहीं देगा, क्योंकि कोई भी प्लैनेट अपने समय में ना पाप करता है ना पुण्य करता है, बड़ा सेफ गेम खेल के निकल जाता है, करवाता किसी और से है जो उसका सधर्मी बने, जो सेम चीज को दिखाए, जो सेम चीज को बताए। सूर्य आइडियल कैंडिडेट 16 मार्च 1997। आप ये 16 पे ज्यादा मत जाओ, क्योंकि उतना एग्जैक्ट डेट की तो हम बात नहीं करते हैं कभी, हम महीने की बात करें तो ये मार्च, यानी शुक्र में सूर्य जब लगा
तो आप समझ गए ये आदमी को पैसा मिलेगा। सूर्य प्रत्यंतर दशा में शून्य लगा, मिलेगा। ट्रांजिट कुछ भी बोला, पीडी बता रहा है और एडी बता रहा है और एमडी तीनों बता रहे हैं पैसा, किस्मत, भाग्य चमकेगा तो पैसा गिरेगा। अच्छा, ये तो माह हो गया। अच्छा, इसी दौरान 93 से 2013 का दौर देखते हैं। ई मैडम का बच्चा, ये वाला पकड़ाएगा, राहु का दौर, इनका बच्चे का राहु चला 85 से 2003, इसी दौरान में ही 93 से 2013 यही दौर बच्चे का चला है, इसी दौर में, और इन दोनों दौर के बीच में पैसा मिला था। तो सबसे मजेदार बात पूछने वाला हो क्या, राहु बच्चे की कुंडली में दिखाई दे रहा है कि बच्चा ऐश करेगा। राहु की महादशा 85 में शुरू हुई, ठीक है, उस दौरान उनका दशा चल रहा था केतु। तो अगर ऐसे देखो तो राहु में माँ का पहले केतु खत्म हुआ, फिर माँ का शुक्र शुरू हुआ, ठीक है, ये एमडी बता रहे हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला, दो महादशा माँ का गुजर रहा, एक पहला केतु निकला, फिर शुक्र निकला, तब तक बच्चे का राहु ही चल रहा है। पहले देखे राहु महादशा क्या दिखा रहा है ट्रेलर में कि पैसा मिलेगा। राहु को देखो, इस कुंडली में प्रोमिनेंट कौन सा नजर आ रहा है तुमको? प्रोमिनेंट लगन नजर आ रहा हो, है कि बहुत प्रोमिनेंटली। अब इस लगन को देखो तो लगन कहां, लगन में सूर्य बैठा है जो 11th लॉर्ड है, बुध बैठा है जो 9th लॉर्ड है, मंगल बैठा है जो धनेश है। और क्या चाहिए? राहु पे कितने लोगों का असर आ गया? सूर्य भले डेबिलिटेटेड है, समझे, भले डेबिलिटेटेड है, लेकिन मंगल बैठा है तो सब ठीक है। अब आते हैं राहु को नवमांश में देखें तो राहु को फिर से नवमांश में देखो, राहु बैठा है 10th हाउस में, उसको देख रहा है मंगल नवमांश का धनेश का। राहु गुरु के नवमांश में है, गुरु मेरा कहां बैठा है? गुरु मेरा 8th हाउस में बैठा है, और यहां से गुरु मेरा सेकंड को देख रहा है, और यहीं पर मेरा चंद्र एग्जॉल्टेड है, यानी गुरु चंद्र का योग यहीं बन गया अष्टम में गुरु चंद्र का योग बन गया, तो चमका दिया, आशीर्वाद भी साथ में। और ये दोनों मिलके कहां देख रहे हैं? यहां देख रहे हैं। तुम बोलोगे भाई साहब मैथमेटिकली देखो, ये 6th लॉर्ड इन 8th हाउस, ठीक है, एंड 10th लॉर्ड इन 8th हाउस, तो तुम्हें ये दिखाएगा कि इसे कार्य क्षेत्र में छठे का रोल ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। प्लस 6, तुम बोलोगे ये गुरु है, ये विपरीत राजयोग पे है, लेकिन ये गुरु चंद्र, अगर गुरु मैथमेटिकली देखो तो 10th लॉर्ड एंड 6th लॉर्ड एंड 3rd लॉर्ड, ठीक। गुरु पे असर किसका है? शुक्र का। गुरु की राशि में कौन बैठा है? शुक्र क्या है? मेरा लगन लॉर्ड है, 8th लॉर्ड, यानी गुरु और शुक्र एक दूसरे से एक्सचेंज करके बैठे हैं। गुरु मेरा रेट्रो भी है, पर रेट्रो का असर दूसरे साइड। अभी फिलहाल हम लोग पैसे की बात करें। गुरु के रिजल्ट में जो वो चंद्र को दे रहा है इफेक्ट पे, तो वो 7th का भी देगा, और 3rd का भी देगा, 6th का भी देगा, 8th का भी देगा। लेकिन चूंकि गुरु एक्सचेंज करके बैठा है, गुरु शुक्र आपस में, तो गुरु बहुत प्रोमिनेंटली इस घर को तबाह करने की कोशिश नहीं करेगा। उल्टे ये योग बहुत सुंदर है, लेकिन ये बन यही रहा है, तो आप ये मान के चलो कि इसके कार्य क्षेत्र में चूंकि 10th का इन्वॉल्वमेंट है, चंद्र 10th एंड इट इज एक्सॉल्टेड, गुरु इज रेट्रो एज वेल एज वीक। गुरु को यहां देखो, गुरु यहां पर 12th पे चला गया, यानी अष्टम से 12 चला गया, कुछ खास ग्रोथ है हुआ नहीं, बस इतनी सी बात हुई, गंदा से सुपर गंदा से गंदा ही, ठीक है। तो गुरु कंसिस्टेंटली वीक है, तो ये चंद्र यहां पर एक्सॉल्टेड है।
चंद्र को यहां देखो नवम पे बैठा, यानी चंद्र इस पूरे कॉम्बो में चंद्र का रिजल्ट बहुत तेजी से उभरेगा और ये धन भाव को चमका के पड़ा होगा। ठीक है, सूर्य और चंद्र को देखो, चंद्र जस्ट पूर्णिमा खत्म करके निकला है, अभी भी उसमें तेज है। यहां पर चंद्र को देखें, चंद्र यहां पर भी सूर्य पूर्णिमा नहीं, अमावस्या खत्म करके वो रंग लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो मेरे को इस राहु महादशा में दिखाई तो दे रहा है ये आदमी के पास पैसा जीतने का या पैसा मिलने का समय है मार्च 1997। तो ये दशा लगेगी इस समय केतु की, तो राहु में केतु। अब आओ केतु को देखें, राहु को एक आदमी चाहिए, केतु मेरा बहुत सुटेबल कैंडिडेट है क्योंकि धन से रिलेट कर रहा है। एक केतु को देखो और मंगल को देखो, दोनों ही केंद्र में बैठे हैं, केतु यहां पर भी धन से बैठा हुआ है। अच्छा, केतु को देखो अपने ही नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में शुक्र भी है। शुक्र मेरा क्या है, शुक्र मेरा लगन लॉर्ड है एंड 8th लॉर्ड है। शुक्र मेरा बैठा 3rd हाउस में है बट विथ एक्सचेंज। ठीक है, तो मेरे को कहीं ना कहीं दिख रहा है शुक्र में धनेश धन का संबंध है और शुक्र ऐसे भी नक्षत्र से रिलेट कर रहा है। ठीक है, और नवमांश में केतु बुध का पकड़ा हुआ है, बुध मेरा लगन पे बैठा है, तो केतु की पोजीशन जो है वो बहुत सुंदर है, नवमांश में भी और यहां पर भी ये धन देगा। जैसे ही राहु में केतु आया, आप देखिएगा इस आदमी को पैसा मिला, तो इस आदमी को पैसा कौन देगा, एक रिंग मम्मा देगी, है ना। तो मम्मा माँ, ठीक है, तो इनका मैडम माँ हुई, ये माँ हुई ना, माँ का घर, और ये माँ का लॉर्ड शनि इसको देख रहा है केतु को। तो तुम बोल सकते हो ना कि शायद माँ के थ्रू पैसा मिले। हम ये बता रहे हैं ये दोनों साथ में रहते थे, अगर ये कुंडली आएगी तो आप बोलोगे कि राहु की महादशा में इस आदमी को धन मिल सकता है और शायद माँ के घर के तरफ से मिल सकता है। इस आदमी को राहु की महादशा में धन का लाभ मिलेगा। आप देख लो दोनों को कैसे रिलेट कर सकते हो। आप चाहे तो इसको लगन बना, माँ को लगन बना लो, उससे भी आपको ये दशा को एनालाइज कर पाओगे। तो ये एक साथ दोनों कुंडली लाने का यही था कि जब एक परिवार में एक को दिखाई देता है तो उसी परिवार के बच्चे में भी वो चीज नजर आने लग जाता है। बाप को पैसा मिलेगा तो बच्चा तो सुख झेलेगा ही ना, या बीवी सुख झेलेगी। बीवी को दुख होगा तो पति को प्रॉब्लम होगा, बच्चे को दुख होगा तो कहीं ना कहीं माँ बाप के कुंडलियों में वो नजर आने लगता है। तो इसीलिए हर कुंडली आपस में जुड़ी है। इस तरह से रह गई धन की बात, तो धन देखिए कितना प्रोमिनेंट आपके कुंडली में योग होनी चाहिए। बेफिजुल लॉटरी खरीद के नाचने का से ठेंगा मिलेगा, योग नहीं है तो नहीं मिलेगा, पैसा उड़ा के बैठ जाइएगा। जैसे लोग बर्बाद होते हैं आप भी बर्बाद हो जाइए। योग अगर है तो वक्त का इंतजार करिए, तब तक पैसा लुटवाइए, तब तक पैसा लुटवाइए, समझे। यही है कुंडली में जो भी, अगर हम आपको कुंडली दिखा रहे हैं इस तरह का, ये आखिरी था आज पाठ। आप ध्यान दीजिएगा हर कुंडली में ना धन से संबंधित योग है या भाग्य से संबंधित योग है। कोई भी ऐसा मेरे जैसा मेरा कुंडली डाल देंगे, बोलेगा हमको धने नहीं मिलेगा, हम लौटे जितनों खरीद लेंगे, हमारा ये नहीं है किस्मत में क्या ऐसा छप्पर फाड़ के पैसा गिरे। वो सेटिंग पे है, ये वाला सेटिंग। कुंडली जितना भी दिखा ले ये मजबूत है, लगन उससे भी ज्यादा मजबूत है, सॉरी नवमांश इससे ज्यादा मजबूत नवमांश है। ठीक है,
अगर हम ऐसे बोले तो दोनों का अगर अलग अलग देखोगे तो तुम्हें नवमांश ज्यादा स्ट्रांग नजर आएगा। अच्छा, जरा सा ये गड़बड़ाता पैटर्न, पैसा शायद ये आदमी हताश होकर छोड़ दे, क्योंकि पैसे आने का समय गड़बड़ा गया। अब पैसा आया है 2097 में, तो कितना उम्र हो रहा है? 47 साल की उम्र में आया है। उस समय बच्चे का उम्र क्या था? बच्चे जन्मा है 76, तो 76 और 97, तो लगभग 21 साल, नहीं, हाँ 21 साल। 21 साल की उम्र में बच्ची को मजा आने लग गया, क्योंकि माँ के पास पैसा आ गया। यही है। थैंक यू।